हेलो फ्रेंड्स। तो मैं मिल रही हूँ आपको वापस से दोपहर में और अब 12:30 का मेरा ऑर्डर है और अब बज रहे हैं लगभग 12:10। तो मैं अब निकलूंगी। और गजब था फ्रेंड्स, इस बार तो सैटरडे को एक भी ऑर्डर नहीं आया और बस सैटरडे को पूरा आराम किया। और संडे को भी एक 9 बजे का ऑर्डर आया था, वो भी कैंसिल होके वापस 12:30 का आया है। और गेस व्हाट, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। वाह। तो बस ठीक है, अभी करके तो आना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी मार रहा है 2 दिन से। तो बस मैं अभी चलती हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर करके आऊंगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बाय। 12:30 का जो मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर का ऑर्डर था जिसके लिए मैं गई थी। और कस्टमर का एक्चुअली पहले मैसेज आया था कि आप निकलने से पहले कॉल करना, तो मैं बाहर हूँ तो आप कॉल करोगे तो मैं भी निकलूंगी तो हम दोनों टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा ओके। तो फिर उसके बाद मैंने 12:05 पे मैंने कॉल करा, दो पूरी लंबी लंबी रिंग गई, उन्होंने नहीं उठाया। और फिर उन्होंने कहा वापस मैसेज आया कि भाई आप कितने बजे निकलोगे ये वो। तो मैंने वापस मतलब कॉल कर रही हूँ तो उठा नहीं रहे, और जैसे ये व्हाट्सअप जैसा ऐप नहीं है कि भाई आपने मैसेज करा और तुरंत विजिबल हो जाए। वो मैसेज विजिबल होने में भी टाइम लगता है। अब 12 से 12:10 हो गए। तो फिर मैंने बोला कि मैं निकल रही हूँ, 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी। तो बोला कि मुझे टाइम लग जाएगा ये वो, उन्होंने फिर से बोला। मैंने कहा मैम देखो मेरी नेक्स्ट बुकिंग है वापस, आप प्लीज़ हो सके उतना जल्दी आइएगा, मैं बस निकल रही हूँ। इतना बोल के मैं निकल भी गई। अब 12:15 जो निकलूँगी, 20 मिनट का रास्ता है, तब तो जाके मैं टाइम पे पहुँचूँगी ना। और अब वो रास्ते में पता नहीं उन्होंने मैसेज किए होंगे, मैंने वहाँ जाके देखे कि मैंने तो पहले ही बोला था आपको मुझे टाइम लगने वाला है, आप मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रीशेड्यूल कर देती हूँ ये वो। अब मैं वहाँ जाके फिर से कॉल कर रही हूँ, 12:30 बजे, 12:12 बज के 3 मिनट में वहाँ पहुँच गई थी। मतलब 12:33 पे मैं पहुँच गई थी। और उसके बाद वो कॉल ही नहीं उठा रहे। और अभी कैंसल करने का ऑप्शन भी तब आता है जब हम 10-10 मिनट के गैप में 2 बार कॉल करते हैं तब। तो फिर मैंने वापस से मैंने वेट करा 10 मिनट होने का, उसके बाद कॉल करते हैं और उसके बाद भी वो कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देता, तब हमारे पास जॉब कैंसल करने का ऑप्शन आता है। तो उससे पहले ही उन्होंने कैंसल कर दी। अब मैं मतलब लिटरली उनको इतना बता के निकली हूँ, 6 साढ़े 6 किलोमीटर दूर है यहाँ का, और जयपुर का मतलब साढ़े 6 किलोमीटर भी अगर जाने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं तो हमें 22 मिनट लेके चलना पड़ता है। इस तरीके का ट्रैफिक होता है, और वो भी इतने ह्यूमिड वेदर में जितनी इतनी गर्मी हो रही है। और मैं वहाँ जाके रुक के वेट करके कैंसल करा के और फिर मैं वापस आई हूँ। मतलब हद है यार, मतलब थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लो यार। आप क्या कर रहे हो? मतलब आपको क्या लग रहा है हम यहाँ रोबोट बैठे हैं? मतलब मजाक है क्या ये? इस तरीके से कौन बिहेव करता है यार? आप या तो करो ही मत ना ऑर्डर, आपको नहीं करवाना है तो। मतलब इतना सेंसलेस, मतलब बिल्कुल ही बिना दिमाग वाले ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं ना कोई कोई। तो उनको क्या लगता है हम बाहर बैठे हैं, एसी चल रहा है हमारे आसपास, हम इतनी मुसीबत में इतनी प्रॉब्लम झेल के जा रहे हैं और आप कैंसिल कर दे रहे हैं। पहले ही बता दो ना, आपका जो भी शेड्यूल आपने लगभग आपने टाइम लेके ही किया होगा ना ऑर्डर, आपका सब टाइम वाइम देख के। उसके बाद भी मैं 1 घंटे पहले से बता रही हूँ, मैं आपको आधे घंटे पहले मैं कॉल कर रही हूँ, उसके बावजूद भी आप कैंसिल कर दे रहे हो। हद है, मतलब हद है। आज दिमाग की दही हो गई। और उसके बाद भी वापस आया, सेकंड ऑर्डर आया मेरा वापस से 3:30 बजे का, अगेन पेडिक्योर। मतलब करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो कंपनी? मैं सिर्फ पेडिक्योर करूँ या फिर जाके वापस रिटर्न आ जाऊँ मैं ऐसे कैंसल कैंसल करके? सुबह की वैक्स की मेरी जॉब थी वो भी कैंसल हो गई, उन्होंने रीशेड्यूल कर दी परसों के लिए। ये वाली मैडम जो थी उन्होंने तो बस घुमाया मुझे। मैं लगभग साढ़े छः मतलब 13-14 किलोमीटर मैं घूम के आई हूँ धूप में, इतनी गर्मी में। और ऊपर से भी 3:30 का वापस से है, वो भी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर दूर है, और वो भी पेडिक्योर है। मतलब पेडिक्योर के अलावा कोई कुछ करवा नहीं रहा क्या अर्बन कंपनी में ऑर्डर? गजब है, मतलब हद है। जाने दो, अब मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। मतलब कभी-कभी इतना दिमाग खराब हो जाता है ना इन लोगों से, ऐसे कस्टमरों से। हद है, मतलब हद है। लिटरली हद। तो फ्रेंड्स थक तो गई मैं, ऐसे ही चक्कर मार के आई पेडीक्योर के चक्कर में। पेडीक्योर करती तो भी थकती, और ये गर्मी में घूम के आई तो भी थक ही रही हूँ। और थोड़ा आराम करेंगे और वापस जाएँगे पेडीक्योर करने के लिए, 3:30 बजे है जो कि, तो 3:15 बजे निकलना पड़ेगा, 3:15 के आस-पास। तो बस वही है, अभी रिलैक्स करते हैं थोड़ा-सा क्योंकि दिमाग खराब कर दिया उस कस्टमर। तो फाइनली सारा काम निपटा के आ गई मैं। मतलब 2 ऑर्डर कैंसल होने के बाद फाइनली एक पेडिक्योर किया वो मैंने। एक लड़की ने अपने मॉम मॉम के लिए करा था, तो वो था। और आंटी ने क्या पता कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा कि पेडिक्योर क्या होता है, तो उनसे पाला पड़ गया मेरा। तो भाई साहब बस ठीक है, कर कल लिया। का फिर दिन भी कुछ काम नहीं था। कल तो कंपनी में परसों तो मैंने इमरजेंसी लीव लेनी थी गर्दन की वजह से, और कल कंपनी की तरफ से कोई ऑर्डर ही नहीं था। और फिर आज वापस मिला तो सुबह वैक्सीन का कैंसिल हुआ, और वापस 12:30 का वो कस्टमर ने इस तरीके से कैंसिल करा चक्कर कटा के। और फिर वापस अभी 3:30 का आया था, वो भी पेडिक्योर था जो मैं करके आई। और बस यही है, अभी आई मैं, अभी कुछ खाने का बना लेती हूँ, फिर खा के रेस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज ऐसा है कि जो मैंने कल बताया था कि जिनका ऑर्डर उन्होंने कैंसिल करा था मेरे वापस लोकेशन पे जाने के बाद, रीशेड्यूल करा, जो जो कस्टमर था बिना दिमाग वाला, मिली नहीं हूँ एक्चुअली उनसे, लेकिन उनका ऑर्डर आज फिर से आया है। फिर से वही टाइम का आया है, 12:30 बजे का ही आया है, और वही मैनी पेडी कॉम्बो का आया है।
और अब मैं थोड़ा टाइम से पहले निकल रही हूँ क्योंकि आज उन्होंने कोई कॉल मैसेज नहीं करा है कि भाई जल्दी आना या देर से आना या वगैरह वगैरह वगैरह। कल तो बहुत भसड़ मचा दी थी उन्होंने और अब मैं निकल रही हूँ, जाके देखती हूँ कि भाई कौन है कौन है ये जिसने मुझे धूप में इतना चक्कर कटाया था कल। मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ, काम करके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्यों उन्होंने ऐसा करा था मेरे साथ। गेस व्हाट, उन्होंने दोबारा सेम सेम चीज करी। उन्होंने वापस से वो का वही तमाशा करा उन्होंने। जैसे कि 12:30 की बुकिंग करी, अरे आपने 12:30 की बुकिंग करी है तो आप अवेलेबल रहो ना 12:30 पे। ये कौन सा कि हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या? मैं आऊंगी फिर चलेंगे फिर करेंगे सर्विस, आप वेट करो ये करो। अरे भाई साहब, ऑर्डर क्यों करा था आपने? आपको कराना था तब ना 12:30 बजे, और जो एड्रेस दिया उस पे ना वहीं पे रहोगे ना आप, वहां पे तो आप हो नहीं। और वापस से मैं कॉल कर रही हूँ। अब मैं, कल भी उनको पता था, मैंने बोला था कि 20-25 मिनट का रास्ता है मुझे आने में। तो अब मुझे वो 12:15 बजे मैसेज करा होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने तो जाके देखा गाड़ी चलाते वक्त, मैं तो यूज नहीं कर सकती फोन। मैंने जाके वहां पे देखा तो वापस से कि कितना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है आपका। आप तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर मुझे वापस से कैंसिल करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करना पड़ेगा, ये वो ये वो। अरे भाई साहब, तूने ऑर्डर करा है तो तू अवेलेबल रहे ना वहां पे। सॉरी लेकिन इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन यार आप जाके अब आपको पता चलेगा, इस गर्मी में गाड़ी चला के 6.5 किलोमीटर जाओ और फिर आपको पता चले कि वो कस्टमर जो है ना मजे ले रहा है, मजे ले, लिटरली मजे ले रहा है वो। फिर मैंने वहां पे, वो बोल रही कि अब आप अभी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तभी आप रुको, वहां पे 15-20 मिनट लगेंगे मुझे आने में। तो फिर मैंने कॉल करा कस्टमर केयर पे और वहां पे बात करती है एआई। अभी एआई से बात होने के बाद उसको मैंने बताया ये सारा, मतलब 10 बार बोलते तब वो एक बार समझ में आता है उस एआई को। फिर उन्होंने बोला, फिर एआई ने फर्स्ट टाइम शायद से मुझे सॉल्यूशन दिया होगा। उन्होंने बोला कि आप अपनी तरफ से कैंसिल कर सकते हो जॉब, कि कस्टमर आपको बार बार वेट करने के लिए बोल रहा है। कल भी ये इसे, मैंने बोला कल भी सेम चीज करी थी, आज भी सेम चीज कर रही है। तो फिर बोला कि मैसेज है आपके यहाँ पे, तो आप ऐसा करो, आप उनको आप कैंसिल करके जा सकते हो। तो मैंने जॉब कैंसिल करी और मैं रिटर्न निकल गई, क्योंकि इतना गुस्सा आ गया था ना मुझे। मैंने बोला इस इंसान की तो सर्विस मैं नहीं करूंगी अभी, मुझे करना ही नहीं है, मैं नहीं कर पड़ी, चाहिए ही नहीं इनके पैसे। इस तरीके से इतना दिमाग खराब हो गया था। और गैस व्हाट, वापस मैं रिटर्न आई ना, ठेठ घर आके पहुंची तब देखती हूँ दोबारा उन्हीं मैडम का ऑर्डर 2 बजे का आ गया है। मतलब उन्होंने, अगर मतलब जो मैंने कैंसिल करा वो रीशेड्यूल होके, अरे यार पेडिक्योर के लिए एक तो क्या जयपुर में कोई दूसरे लोग नहीं है, वो समझ नहीं आता मुझे। तो दोबारा मेरे को ही वापस ऑर्डर आया और वापस से उसमें और मैसेज है लाइन से कि मैम दोबारा से मैंने शेड्यूल करा तो आपको ही ऑर्डर आ गया है, आप ऐसा करो नज़दीकी कहीं हो तो आप आ जाओ। मैंने कहा हद है, मतलब नज़दीक क्यों, मैं क्यों रुकूंगी वहां पे, जब कैंसिल हो गया है मैं तो घर आ गई वापस से। और अभी वापस से लगभग मैं 1 सवा 1 बजे घर पहुंची हूँ, अभी 2 बजे का वापस से ऑर्डर है उनका। अरे मैं, मतलब मुझे ऐसा था। और मतलब लिटरली एक तो इस गर्मी की वजह से, और मैं इतना हाइपर हो गई थी, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, इतना पसीना आ रहा था, इतना मतलब घबराहट होने लग गई थी। एक्चुअली वो जो ब्लड प्रेशर है, जो मेरा प्रॉब्लम है, वो पीक पे चला गया। और मैं आते टाइम फिर, क्योंकि मुझसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, चक्कर आने लग गए थे लिटरली। तो एक छोटा सा क्लिनिक था, वहां रुक के मैंने पहले बीपी चेक कराया, पता चला 160। अरे यार, अब तो मुझे ऐसा था कि अब तो मेरे से पेडिक्योर नहीं होगा। सर दर्द, सर तो दर्द से फटा जा रहा है। जब ऐसे होता है ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, ना किसी पे निकाल पाते हो, तब मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो फिर मैंने वापस घर आई और फिर कस्टमर केयर से मतलब कॉल आ रहा है मुझे कि भाई कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि आप कैंसिल करके चले गए और ये वो, आप अभी कस्टमर अवेलेबल है तो आप जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मैं किसी भी कीमत पे ये तो नहीं करूंगी। तो बोले कैंसिलेशन लग जाएगा, ये वो रिवर्स नहीं होगा। मैंने कहा कौन सा कैंसिलेशन रिवर्स करा है आज तक कंपनी ने? आपको जो करना है करो, पर मैं ये सर्विस नहीं करूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आई हूँ हॉस्पिटल और मुझे अभी आराम करना है, तो मुझे तो ये ऑर्डर करना ही नहीं है। जहां से करवाना वहां से करवा लो। लिटरली मैंने इसी लैंग्वेज से कस्टमर केयर पे बात करी थी। और फिर बस मैं घर आई और घर आके मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा आराम कर लूंगी, एसी वेसी चला के थोड़ा ठंडक में रहूंगी, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा और घबराहट और वो बेचैन चली जाएगी। लिटरली एसी चालू करने के बाद भी पसीना रुक नहीं रहा, तो मुझे लगा अब तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो मैंने वापस से गाड़ी चालू की, मेरी गाड़ी यानी फोर व्हीलर नहीं है मेरे पास, एक्टिवा। तो मैंने एक्टिवा चालू की और मैं पहुंची सीधा हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने मुझे टेबलेट दी रिलैक्स होने की, बीपी थोड़ी नॉर्मल होने की वगैरह। तो आज पूरे बुरे गए हुए दिन के बाद कुछ अच्छा फ़ील करने के लिए मैंने अपना पसंद का खाना मँगाया है, तो अब वो मैं खाऊँगी। वही मुझे थोड़ा-सा मोमोज़ खाने का मन था और गार्लिक ब्रेड जैसा कुछ क्रेविंग हो रहा था। क्योंकि आज का दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कहीं निकल गया, दर्द में, टेंशन में, स्ट्रेस में। तो बस अभी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए अपने पसंद का खाना खाइए और खुश रहिए, बस। तो वही कर रही हूँ मैं, तो अब मैं फटाफट से खाना स्टार्ट करती हूँ।